हाँ तो बच्चों, क्या हालचाल है? चलिए ठीक ठाक है ना। तो चलिए रेडी हो जाइए, अपना अपना बुक निकालिए और कॉपी पेन निकालिए और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है ना 4.4 का। ठीक है, 4.4 में क्या दोस्तों, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है और इसमें से द्विघाती सूत्र से निकालना है। इसमें अगर इसका प्रकृति है तो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों इसका प्रकृति क्या होता है। ठीक है, उसका नेचर। तो प्रकृति देखिए दोस्तों, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि वीडियो छोटा रहे। अब देखिए द्विघाती समीकरण जो होता है ना वो ax² bx + c = 0, ये द्विघाती समीकरण होता है। अब इसका ये प्रकृति हो गया जब अगर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है, जब 0 से b² - 4ac का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। मतलब जो मूल निकलेगा वह दोनों अलग अलग निकलेगा। और फिर जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, जब b² - 4ac निकालेंगे ना, अगर वह 0 हो जाता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा। उस समय जो मूल निकलेगा वह दोनों ही इक्वल होगा, दोनों ही समान होगा। फिर जब b² - 4ac जब छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है, जब 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसा समझिए ना कि b² - 4ac का मान जब 0 निकलता है, मतलब सॉरी जब माइनस में आएगा, जब b² - 4ac का मान अगर माइनस में आएगा तब जाके कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उस समय उसका कोई मान वैल्यू, कोई जो मूल निकलता वो नहीं निकल सकता है दोस्तों, जब माइनस में हो जाएगा तब। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये जो b² - 4ac है ना, इसके जगह में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं d बराबर b² - 4ac। d को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विविक्त कर, इंग्लिश में उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन इसका यूज नहीं है दोस्तों। ये सब फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या लिखना होगा, इसमें d लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तक एक बार पढ़िए। तो 2x² - 3x + 5 = 0 दिया है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 होता है। जो x² में लगा हुआ रहेगा वो a होता है और जो x के साथ है वो क्या होता है दोस्तों, b होता है, और जिसमें x नहीं है वो c होता है। तो हमें यही लिखना, देखिए x² के इसमें क्या है, a = 2 हो जाएगा और ये b = देखिए x है ना, तो x के साथ क्या गुना किया हुआ, -3, इसके साथ तो ये -3 हो जाएगा और c = कितना हो जाएगा, 5। अब चूंकि देखिए d निकाल लेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो देखिए b का मान कितना है दोस्तों, -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे और 4ac, a मतलब 2 है और c का मतलब कितना है दोस्तों, 5। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो घटाएंगे तो दोस्तों -31 आ गया। अभी क्या बोले मैंने कि अगर d का मान माइनस में आएगा तो उसका कोई मूल नहीं निकलता है। तो इसमें लिख देंगे कि चूंकि d क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, इसलिए इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। बस ऐसे ही दोस्तों निकालना है। ठीक है, लेकिन इस तरह का जब पूरा सॉल्व करना तो उसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछता है दोस्तों, इसलिए इस चैप्टर से जो इस तरह का रहेगा उसे नहीं छोड़ना है, बल्कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम। 3x² - 4 √3x + 4 = 0 दिया है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका प्रकृति जानना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रकृति जानेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसका प्रकृति जानेंगे, क्योंकि इसमें 3 तरह का प्रकृति होता है। एक तो जब b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है तो उस समय दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। और एक होता है कि b² - 4ac जब 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में आएगा, तो उस समय कोई मूल नहीं निकलता है। और एक b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, उस समय दोनों मूल अलग अलग निकलेगा। ये प्रकृति हो गया। अब फिर कहते हैं यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व तो नहीं है, जब माइनस में आएगा तब उसका अस्तित्व तो नहीं है, उस समय कोई मूल नहीं निकल सकता है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम ये x² है तो क्या लिखेंगे, a = 3 लिखेंगे और ये b = क्या आएगा, -4 √3 आ जाएगा और c = आ जाएगा दोस्तों 4। तो चूंकि हमें d बराबर जानते हैं कि b² - 4ac ये होता है, तो b देखिए b कितना है, -4 √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4ac, a मतलब क्या है 3,
और c मतलब क्या है 4। आप यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, गुना भी दे सकते हैं। आप बताइए 4√3 का स्क्वायर कितना होगा। 4√3 का स्क्वायर मतलब दोस्तों 4√3 दो बार है, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, और √3 तो एगो 3 निकल जाता है, 16 तिया 48 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 48 लिखेंगे, माइनस 4 तिया 12, 12 4 48, तो इस समय क्या हो गया दोस्तों 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि d बराबर 0, इसलिए दो मूल क्या होगा, दो मूल समान होगा। दो मूल क्या हो जाएगा, समान होगा दोस्तों। अब द्विघाती सूत्र से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। जब दो मूल समान हो जाएगा, क्योंकि d बराबर जब भी 0 आएगा इसका मतलब जो मूल निकलेगा ना वह समान होगा। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से हम लोग जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac, उसके जगह हम d भी लिख सकते हैं, और बाय क्या लिखेंगे दोस्तों 2a, ये हो गया। तो माइनस, आप देखिए b, तो b के जगह में कितना दिया है, तो -4√3 दिया है, और ये प्लस माइनस √d, देखिए दोस्तों d का मान तो 0 है, तो यहाँ अगर 0 बैठा देंगे तो बाई 2 × a का मान कितना है दोस्तों 3। अब ये देखिए माइनस माइनस पड़ेगा 4√3, अब बाय हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पर प्लस 0 है तो ये खत्म हो गया, तो इसी को आप क्या करेंगे ना, दो बार लिख देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2√3/3 आ गया ना। आप बताइए ये 3 अगर है तो इसको अगर हम एक ही रूप में लिखेंगे तो 3 को √3 लिख देंगे। ऐसे देखिए 2√3 बटे हम इसको √3 × √3 ऐसे तो लिख सकते हैं, ये √3 कट जाएगा, तो 2/√3, और एक बार कम्मा लगा के लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों ही समान मूल होगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ लिख देंगे अतः मूल 2/√3 और 2/√3 है, ठीक है। तो इसी तरह का हिसाब पूछता है दोस्तों, जो कि कितना नंबर का, 6 नंबर का। तो आप यहाँ पर 2-3 को हिसाब दिया, अगर इसको आप बढ़िया से बना लेते हैं तो आप यहाँ से 6 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। चलिए आप देखिए इसका तीसरा नंबर, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3, ठीक है। यहाँ 2x² - 6x + 3 = 0 दिया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से बनाना है ना, तो x² का आगे जो लगा है इसको a बोलते हैं, और ये x में जो है ना उसको कहते हैं b, और ये c = हो जाएगा दोस्तों 3। अब हम लोग चूंकि जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है। तो b का वैल्यू कितना दिया दोस्तों -6, इसका स्क्वायर -4ac, a मतलब क्या है 2, c मतलब कितना है 3। आप देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है। और ये 4 दूना 8 तिया कितना हो जाएगा 24। अब इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 12। आप देखिए चूंकि जो d का वैल्यू है, क्या d 0 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 0 से तो बड़ा आ गया ना, क्योंकि 0 से ये 12 क्या है d का मान है, तो d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसका दोनों मूल भिन्न होगा, इसका दो मूल, इसका दो वास्तविक, इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, ठीक है दोस्तों। इसका दो जो मूल निकलेगा ना वह दोनों ही अलग अलग निकलेगा। आप देखते हैं द्विघाती सूत्र से, किससे आप देखेंगे, तो द्विघाती सूत्र से इसका मूल निकालेंगे। तो मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर -b, देखिए -b, तो b का मान क्या है माइनस, तो ये -6 लिखेंगे, प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना है दोस्तों 12, तो 12 लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा 2a, 2 और a का मान देखिए, a का मान कितना है यहाँ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस, आप देखिए 12, तो 12 का आप ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, 2 छक 12, 2 तिया 6, इसका जोड़ा बन गया, यानी पेयर बना, तो एगो पेयर में निकल जाएगा, बचेगा 3, अब बचेगा 2 दूना 4। अब बताइए इसको दो बार हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार 6 + 2 √3 लिखेंगे बटे 4, और एक बार लिखेंगे 6 - 2 √3 बटे 4, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 + √3 बचेगा, बटे क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ से भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3 - √3, अब बटे बच जाएगा दोस्तों 4, तो 1 का 2, 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 दूना 4, कितना बच जाएगा, तो 3 + √3
बाय आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस √3/2। तो ये हो गया दोस्तों। अतः इसका मूल लिख देना है। मूल क्या आ जाएगा? तो 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। बस ये हो गया इसका दोस्तों मूल। 16 का है, ठीक है। उदाहरण 16 में देखिए दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर दिया गया 0। इसका भी वही कहा गया, अगर मूलों का प्रकृति है तो इसे मूल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो समीकरण के मूलों की प्रति अगर प्रकृति है तो इसका मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। अब देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और b इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब इसमें d निकाल लेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। a मतलब 2 है और c का मतलब यहाँ पर कितना है 3 है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब देखिए इसका घटाएंगे, 16 में ये 24 घटाएंगे कितना बच जाएगा 8 बचेगा। अब देखिए ये माइनस में आएगा, जब अगर माइनस में आ जाता है तो क्या ये निकलेगा? तो ये नहीं निकल सकता है। तो चूंकि हम लिख देंगे इसमें d जो है ना वह 0 से क्या हो गया छोटा, इसलिए इसका मूल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न वाली जो है 4.4 का ही क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है दोस्तों। तो उसका 2 बराबर मूल है। आप बताइए कि 2 बराबर मूल कब होता है? जब d का मान 0 होता है तब ना 2 बराबर मूल होगा। तो इसमें वही चीज कह रहा है कि 2 बराबर मूल है, यानी d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब d का मान 0 होता है ना तब ये बराबर मूल आता है। तो देखिए इसको इसी तरह लिखेंगे, तब हमें k का मान निकाल लेना है। तो a बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ अगर लिखेंगे तो b बराबर k और c बराबर कितना हो जाएगा 3। चूंकि इसमें d बराबर क्या होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि यहाँ क्या है 2 बराबर मूल होगा। तो 2 बराबर मूल कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। और इसलिए हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac और d का मान क्या दिया है 0। अब b का मान देखिए k का स्क्वायर, तो k² आएगा माइनस 4ac, a मतलब 2 और c मतलब 3। तो 0 बराबर हम लिख सकते हैं k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। ये 24 आ गया। तो देखिए 24 को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर k²। अब 24 में अगर हम k लिखेंगे तो ये 24 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो देखिए k बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 24 का रूट। तो 24 का रूट आप 24 को ऐसे निकालेंगे 2 12 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो देखिए इसका जोड़ा बना, ये दोनों जोड़ा नहीं बना, तो क्या निकल जाएगा 2√6। इतना आ जाएगा दोस्तों k का मान, ठीक है। ये निकल गया k का मान। चलिए अब नंबर में भी इस तरह का सवाल दिया है कि kx × x-2 + 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसको गुना कर लेंगे। kx को x के साथ करेंगे तो kx² हो जाएगा और ये kx को फिर 2 के साथ करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा बीच में माइनस है तो 2kx हो जाएगा और ये +6 बराबर 0। आप बताइए ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं? बन गया ना द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो आप लिख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा k और यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x है ना तो इसके बाद जितना है ये b का मान है तो -2k और ये c बराबर हो जाएगा 6। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 2 बराबर मूल है, इसलिए हम लिख सकते हैं d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac, ये होता है ना। अब बराबर दिया है 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब b का मान देखिए -2k, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे -4ac, a मतलब क्या है k और c का मतलब क्या है यहाँ 6 बराबर 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा तो k², अब माइनस ये 6 4 24 क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए इसके आगे हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को लिखेंगे तो ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 24k। अब दोस्तों अगर हम k को यहाँ लिखेंगे, a को k को लिखेंगे, ठीक है, ये a को k को लिखेंगे तो 4k नीचे आ जाएगा, यानी 24k बटे क्या आ जाएगा 4k। देखिए k से k कटा 4 छक 24,
तो k का मान कितना आ गया 6। ठीक है, नहीं समझे, देखिए ऐसे किए 4k² बराबर अगर 24k है ना तो हम इसको 2 बार लिख लिए, 4k × k से लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है लिखने में। तो ये k को गुना करें k² होगा बराबर यहाँ पर है 24k, हम एगो k को यहीं पर रख दिए बराबर 24k, अब बाय में क्या कर दिए इधर 4k कर दिए। ठीक है, उसी तरह के यहाँ लिख दिए, क्योंकि हमें तो k का मान निकालना है ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और इस तरह से k का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, आज जब भी अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसका लंबाई जो होगा ना वो चौड़ाई से 2 गुना है, लेकिन वो आम का एक बगिया बनाना चाहता है, मतलब आम का बगीचा बनाना चाहता है जिसका लंबाई क्या होगा चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई से। तो देखिए दोस्तों, जिसमें जिससे बोलेगा ना उसी को हमेशा मानना है। तो इसमें ये कह रहा है चौड़ाई से, तो हम पहले चौड़ाई को जानेंगे तब ना लंबाई को हम लोग जानेंगे। तो चौड़ाई से 2 गुनी है वो, और उसका क्षेत्रफल दिया 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है दोस्तों। तो वह एक आम का बगीचा बनाना चाहता है, जो कहता है जितना चौड़ाई होगा ना तो चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2 गुना कितना हो जाएगा तो लंबाई, लेकिन टोटल क्षेत्रफल कितना होगा तो 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या इस तरह का बगीचा बनाना संभव है? तो चलिए देखते हैं। चौड़ाई से 2 गुना बोला है ना, तो मान लेंगे चौड़ाई को दोस्तों, माना कि चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कहते हैं चौड़ाई के 2 गुनी है तो 2x हो जाएगा। आप देखिए क्षेत्रफल, तो ये आयताकार है तो बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन ये क्षेत्रफल दिया 800, लंबाई कितना दिया है दोस्तों तो 2x दिया है, और इधर दिया है क्या b दिया है x, तो ये 2x² हो जाएगा। तो ये 800 बराबर हो जाएगा 2x²। जब अगर हम x² को लिखेंगे तो 800 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 2, 2 4 8, कितना आ गया तो x बराबर 400 का कितना हो जाएगा तो 20 निकल जाएगा, और 20 मतलब क्या ये प्लस माइनस निकल जाएगा। तो x का मान आ गया ये, तो x हम किसको माने थे तो x माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर निकल गया 20 मीटर, और इसका लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, तो 2 गुना x का मान कितना है तो 20, 20 दूना 40 मीटर। तो दोस्तों अतः जो है आम का बगिया संभव है, तो हाँ लिख देना संभव है। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो देखिए लंबाई कितना निकल गया, बगिया की जो लंबाई है वह निकल गया है 40 मीटर, 40 मीटर, और चौड़ाई निकल गया इसका 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि दोस्तों कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो उसका क्या निकालना, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कहता है 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र हैं उसका अगर आयु को जोड़ देंगे तो कहता है 20 वर्ष है। ठीक है, 2 मित्र का आयु का योग कितना है तो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, ठीक है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अगर 4 वर्ष पहले देखेंगे तो दोनों का मित्र का अगर आयु का गुणनफल करेंगे ना तो कितना था तो 48 था दोस्तों। तो ये निकालना है। तो देखिए क्या बोला है, 2 मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक मित्र का अगर हम x मान लेंगे, दोनों का योग कितना होना चाहिए तो 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष होना चाहिए, गुणनफल कितना होना चाहिए तो 48 होना चाहिए। क्या ये संभव है? तो देखिए मान लेंगे, माना कि पहला मित्र का आयु, तो पहला मित्र का आयु को अगर मान लेते x वर्ष है, ठीक है, तो दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा, तो ये देखिए दोनों का योग 20 है, तो एगो का जो अगर x है मान लेते 2 दोस्त है, अगर इसके पास मान लेते 1 रुपया है तो इसके पास कितना होगा तो 19 रुपया होगा,
तब ना दोनों को मिला के 20 होगा। तो हम 20 में से 1 माइनस कर सकते हैं कि नहीं, तब आ जाएगा 19। तो यही करेंगे, ये 20 में से 19 x को माइनस कर देंगे तो इतना वर्ष हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है ना क्वेश्चन में। आप देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व किसका, तो पहला मित्र का आयु कितना था, पहला मित्र का आयु। तो जब पूर्व कहेगा ना, इसका मतलब माइनस करना है, तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 4 वर्ष। और फिर इसका दूसरे मित्र का आयु कितना था, दूसरे मित्र का आयु। तो जब दूसरे मित्र का आयु लिखेंगे तो कितना था, देखिए तो 20 माइनस 4 करेंगे और पहले से ही x है तो इतना वर्ष। अब देखिए इसको घटा के लिख देते, 20 में 4 गया 16, तो 16 माइनस x वर्ष इतना हो गया। अब दोनों का गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल मतलब x माइनस 4 और गुना कर देंगे कि 16 माइनस x बराबर कितना है, तो 48 है। अब देखिए एक बार ये इसके साथ टोटल के साथ गुना करेंगे ना, x के साथ इससे, तो ये x से एक बार इसको, फिर x से एक बार इसको, तो ये 16x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। फिर ये 4 से गुना करेंगे तो 16 चेहरे 64, अब माइनस माइनस प्लस 4x बराबर हो जाएगा 48। अब देखिए ये माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर। अब ये देखिए 16x और यहाँ 4x कितना हो जाएगा, तो ये 20x। अब अगर हम उधर लेके चला जाएंगे तो 48 प्लस हो जाएगा इधर 64, तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 20x। अब बराबर ये 8 4 12, 6 4 10 1 11, 100 कितना हो जाएगा 12। अब सोचिए कि अगर x को हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये 48 तो पहले 1, और b बराबर कितना हो जाएगी ये वाला माइनस 20, और ये c बराबर हो जाएगा 112। ठीक है, अब इसमें चूंकि d बराबर होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं अगर निकलेगा तो। अगर b स्क्वायर है माइनस 20 है तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac a, और c का मान कितना है 112 है। आप देखिए ये 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, और माइनस ये 4 दूना 8, 11 चेहरे 44, ये बच जाएगा 48। अब क्या d का मान जब माइनस में आ जाता है तो क्या संभव है, तो वह संभव नहीं है, इसलिए लिख देना यहाँ पर, इसलिए संभव नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब माइनस में आ गया, जब d का मान माइनस में आ जाता है तो वह संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई मूल ही नहीं निकलता है, इसलिए इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, जो कि उसका दोनों मित्र का आयु हम नहीं निकाल सकते, इसलिए संभव नहीं है दोस्तों। चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो इन्हीं 5 नंबर का क्वेश्चन।